हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का शुभ नॉलेज पॉइंट में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जीके जीएस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एसएससी जीडी एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है साथियों कि तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा बराकर। साथियों, तिलैया बांध बराकर नदी पर बनाया गया है, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है साथियों, निम्नलिखित में से सिंगापुर की मुद्रा क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा डॉलर। साथियों, सिंगापुर की मुद्रा डॉलर है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 है साथियों कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों दौलताबाद। साथियों, दौलताबाद मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा नई दिल्ली में। साथियों, इस प्रश्न में आप लोगों से पूछ रहा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 5 कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें प्रशासन के बारे में जानकारी देती है। साथियों, यहाँ आप लोगों से पूछ रहा है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें किसके प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। तो इसका सही उत्तर होगा मौर्यकालीन। साथियों, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमें मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। साथियों, इस तरह के प्रश्न आपको सीधे तौर पर एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों 21 जून को। प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तथा 22 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस मनाया जाता है। इसे भी आप लोग ज़रूर याद कर लेंगे। हमारा प्रश्न नंबर 7 है साथियों कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। बिंबिसार ने हर्यक वंश का स्थापना किया था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे साथियों। तथा श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। इसे भी आप लोग साथियों याद रखेंगे। गुप्त वंश, मौर्य वंश तथा हर्यक वंश ये सभी मगध पर शासन किया था। इसे भी आप लोग साथियों याद रखेंगे। प्राचीन काल में महाजनपदों की संख्या 16 थी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। साथियों, प्रश्न नंबर 8 आपसे पूछ रहा है कि संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों लोकसभा। लोकसभा को साथियों प्रतिनिधि सभा के नाम से जाना जाता है। इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। साथियों, लोकसभा के सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र 25 वर्ष चाहिए। इसे भी साथियों आप लोग जरूर याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, पृथ्वी को सूर्य के परावैंगनी विकिरण से कौन सुरक्षित रखता है। तो इसका सही उत्तर होगा ओजोन परत। साथियों, ओजोन परत सूर्य के परावैंगनी विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षित रखता है। इसे आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। साथियों, यहाँ
आपको जीके जीएस से संबंधित सभी प्रश्नों की तैयारी अच्छे से करवाई जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 10 है कि भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों लोकटक झील। लोकटक झील भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। चिल्का झील साथियों खारे पानी का झील है, इसे भी ध्यान में रखेंगे। प्रश्न नंबर 11 है साथियों कि पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था। साथियों आप लोगों को जरूर याद होगा कि पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था और उस समय मुगल बादशाह साथियों शाह आलम द्वितीय थे, इसे भी याद रखेंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। उस समय मुगल बादशाह बाबर थे जिन्होंने मुगल वंश की स्थापना की थी, तथा पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था और उस समय साथियों मुगल बादशाह अकबर थे। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 12। साथियों प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा 1757 में। साथियों 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, इसे आप लोग याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है साथियों कि फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 14 है जड़त्व का नियम किसने दिया था। तो इसका सही उत्तर होगा न्यूटन ने। साथियों जड़त्व का नियम न्यूटन ने दिया था, इसलिए 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 15 है कि पेस मेकर किससे संबंधित है। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि पेस मेकर किससे संबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा हृदय से। ऑप्शन नंबर बी, पेस मेकर का संबंध हृदय से है साथियों। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है कि कार की बैटरी में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा सल्फ्यूरिक एसिड। साथियों कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सल्फ्यूरिक एसिड होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। प्रश्न नंबर 17 है साथियों विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर साथियों अटलांटिक महासागर है, इसे भी आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रश्न नंबर 18 है साथियों कौन सा तत्व मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑक्सीजन। साथियों ऑक्सीजन मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। प्रश्न नंबर 19 है साथियों कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है। यहाँ आपसे पूछ रहा है साथियों कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है साथियों। तो इसका सही उत्तर होगा भारत। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है साथियों। भारत में राज्यों की संख्या 28 तथा केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है निम्नलिखित में कौन विषाणु के द्वारा होने वाला बीमारी है, अर्थात वायरस के द्वारा होने वाला बीमारी है। साथियों इसका सही उत्तर होगा पोलियो। पोलियो नामक बीमारी वायरस के द्वारा यानी विषाणु के द्वारा होता है, इसे आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 21।
प्रश्न नंबर 21 कह रहा है साथियों कि सार्क की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों 1985 में। साथियों सार्क की स्थापना वर्ष 1985 में हुआ था तथा इसका मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। इसे भी आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 22 कि इनमें से किस शहर को तकनीकी, साथियों यहाँ आपसे पूछ रहा है कि इनमें से किस शहर को तकनीकी शहर के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा बेंगलुरु। साथियों बेंगलुरु को तकनीकी शहर के रूप में जाना जाता है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 23 कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। इसका सही उत्तर होगा साथियों प्रधानमंत्री। साथियों नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।